श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, कल है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन पड़ रही है पंचमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 7 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, तो इस उपाय को करने से आपकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामनाएं काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 7 हरे मूंग के दाने। अब जो आप 7 हरे मूंग के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना दोस्तों, वो कहीं से कटा कटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं ना, वो आपको माता असवर सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने हैं। और आपको बेलपत्र भी जो आपके पास है, वो भी आपको माता असवर सुंदरी के स्थान पर ही समर्पित करना है। दोस्तों, माता असवर सुंदरी का जो स्थान होता है, जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता असवर सुंदरी का स्थान होता है। साथ ही दोस्तों, आप सबको पता होगा कि माता असवर सुंदरी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। तो माता असवर सुंदरी के स्थान पर आपको 7 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देने हैं। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है, वो बेलपत्र आपको अपने हाथ में लेते हुए माता असवर सुंदरी से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, मनोकामना कहते हुए आपको इस बेलपत्र को माता असवर सुंदरी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है। जो इसकी डंडी का मुख होगा, वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख आपको शिवलिंग की तरफ करना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को शनिवार के दिन अवश्य कीजिए। जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपका कोई काम है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका काम पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, आपको नौकरी नहीं लग पा रही है, आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, जीवन में आपके सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 2 लौंग फूल वाली। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल और थोड़ा सा शहद आपको लेना है। जो शहद आप लोगे ना, उसे कटोरी में आप डाल लीजिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों 2 लौंग है ना, वो 2 लौंग आपको शहद वाली कटोरी में ही डाल देनी है। अब इस कटोरी को हाथ में उठाते हुए, अब जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, जो भी आपका काम पूर्ण नहीं हो रहा है, नौकरी में बाधा आ रही है, विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आपकी जैसी मनोकामना है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, आप महादेव से कहिए। और इन 2 लौंग और शहद को आप शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे से विशेष उपाय है, इन उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र।
अब जो आप बेलपत्र लोगे ना वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको इन सामग्री को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुड़ करके खड़ा होना है और जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है ना वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसका नाम लोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। आपको इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खिलाना है। यकीन मानिए दोस्तों यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपके घर में रोगी व्यक्ति है वो उसकी जो रोग होगा, बीमारी होगी वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ ही मुँह करके खड़ा होना है। 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों 2 कनेर के फूल है ना आपके पास, वो आपको अपने हाथ में रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव मेरे जीवन में धन से जुड़ी समस्या है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए और हमारे जीवन में कभी अन्न धन की कमी ना हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कनेर के फूल जो हैं आपके पास वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय हैं, शनिवार के दिन करने वाले। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।